जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट में द क्वेस्ट ऑफ करमजीत ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप जो आपकी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहे होंगे, ग्रामर की क्लासेस लगा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है लेकिन मैंने अभी उसको शो नहीं की है। तो मैं अगर कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले मैं आप सभी से अपॉलॉजी करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सभी के पास वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑफिशियली मैं थोड़ा बिज़ी था, जिसकी वजह से इस चैनल के ऊपर काम करने के लिए मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कोशिश की है कि एक ऐसी सीरीज़ को शुरू किया जाए जिसमें बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम करेंगे एक न्यूज़पेपर को एनालाइज। कौन सा न्यूज़पेपर है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, #द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट। ये अभी इस एरो के पीछे छिप रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट के चैनल के ऊपर आप विज़िट करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट मंथ है। 2020 में हमने इस चैनल को शुरू किया था। दिस इज़ माय पिक्चर, आप मुझे पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मेरा ये कोट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बेसिकली क्या होता है, जो कुदरत होता है वो भी हिम्मत वालों का साथ देती है, क्योंकि कुदरत ही ऐसे बहादुर लड़कों का, ऐसे बहादुर लोगों का साथ देती है जो कुछ करने के लिए हिम्मत रखते हैं। ऑलराइट, तो ये पर्सनली मुझे इस कोट ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। ये बहुत ही करीब है मेरे दिल के। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज हम क्या लेके आए हैं। इस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सच है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक न्यूज़पेपर है ब्रिल्स एक्सप्रेस। बेसिकली ये जो न्यूज़पेपर है पंजाब के बठिंडा में इसका ऑफिस है। ऑलराइट, मैं जितना मैं बता पा रहा हूँ आपको उतना सफिशिएंट है। इस पेपर की खासियत क्या है, इस पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे इस पेपर में जो चीज़ें लर्न करने के लिए बताई जाती हैं वो बड़ा सिंपल वे है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में और उसे ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने फोकस, क्योंकि ये पेपर जो है ये फोकस करता है उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो लेवल इंग्लिश का होना चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं। तो ज़्यादातर इस पेपर की कुछ खासियत हैं जो बेनिफिट्स हैं वो भी बता दूंगा आपको, खासियत है वो भी बता देता हूँ। अगर आप इस पेपर को परचेज़ करते हैं तो इसकी खासियत ये है कि ये पहले तो इंग्लिश में होता है, फिर उसके बाद इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होती है। उसी आर्टिकल के नीचे इसकी वोकैबुलरी के बारे में भी बताया गया होता है कि जो वोकैबुलरी उस पैसेज के अंदर या उस न्यूज़ के अंदर बताई गई होती है। मैंने क्या किया है, मैं किस तरह से क्लासेस को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये पेपर जो है ये 4 पेजेस का है। मैंने इसमें से 1 या 2 पेपर में इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, ये वाला पार्ट वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको मैंने एनालाइज करना है। तो आज है क्योंकि आज संडे है जिस दिन मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ्राइडे और सैटरडे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। सैटरडे सितंबर 10 और 11 की 2021 की वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसमें 2 कंटेंट मुझे ऐसे लगे कि मुझे लगा कि ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा 2 न्यूज़पेपर की एक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको 30 से 35 मिनट तक की चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको कुछ वोकैबुलरी भी मिलेगी। कोशिश करूँगा कि इसमें मैं आपको जीके भी इंक्लूड करूँगा। तो वैसे तो जीके के बहुत सारे लोग हैं पढ़ाते हैं, तो इतना फोकस तो नहीं किया है, बट मैंने ज़्यादातर फोकस किया है इंग्लिश ग्रामर को लेके और वोकैबुलरी को लेके। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और ये सफ़र आपका अब शुरू होने वाला है। जैसे आज है संडे, ठीक है, तो वीक में 3 लेक्चर आपको इसके देखने को मिलेंगे, 3 या 4 लेक्चर देखेंगे हम। वो डिपेंड करेगा कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट
क्या कुछ है, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो संडे, इवन संडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर उसके बाद फिर से हम वो डे डिसाइड कर लेंगे कि कौन से डेट को हमने बाकी का करना है, ठीक है। डे अभी हम डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको जो चीज़ें मैंने अभी इससे पहले डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ब्रिल्स एक्सप्रेस में देखिए हम ज़्यादातर हम वोकैबुलरी को फोकस करेंगे और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाता है, कभी कभी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नोटबुक पेन आप अपने पास रखिए, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है उसे आप ज़रूर नोट करिए। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में करने के लिए और साथ में इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मेरा मोटिव रहेगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पंजाबी भी बोल लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर जो है पंजाब बेस्ड भी है, ठीक है, क्योंकि बठिंडा पंजाब में है और वहाँ से इस पेपर को ये इसका प्रिंटिंग होता है। तो हमें इस पेपर के अंदर जो कंटेंट है उसको ढूंढना है और उसमें कोशिश करेंगे, हम करेंगे और अपनी जो वोकैबुलरी है उसे हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें थोड़ा सा डीप कंसर्न आपको बताया है। साथ साथ में जो भी सेशन होगा उसमें मैं डेट ज़रूर मेंशन करूँगा कि कौन सी डेट का ये सेशन है, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के इस सेशन में इंग्लिश की नॉलेज का भंडार है, ठीक है। तो ये सभी लोगों के लिए है जो लोग इस पेपर को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं या इसकी जो वोकैबुलरी है या इसका जो कंटेंट है उसे आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए फिर अब हम सेशन की करते हैं शुरुआत और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला वर्ड है वोकैबुलरी का वर्ड। देखिए टॉप लेवल की वोकैबुलरी करेंगे हम, ऑलराइट। तो ऐसी वोकैबुलरी जो आपको हेल्प करेगी आपकी डेली लाइफ में भी। तो मेफिस्टोफेलियन का क्या है, मेफिस्टोफेलियन, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, मेफिस्टोफेलियन, इसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ डेविल, ओके। क्राफ्टी, ये कुछ वर्ड हैं। अब क्राफ्टी से आपको कुछ समझ में आ गया होगा, या सडोनिक पर्सन। अब देखिए इंग्लिश में तो इतना कुछ है, अब इसकी हिंदी क्या है, जो पर्सन दुष्ट है या शैतान है, ऐसे पर्सन को हम मेफिस्टोफेलियन बोलते हैं, ऑलराइट। तो मुझे लगता है कि आपको नोटबुक के ऊपर उतार लेना चाहिए, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। मेफिस्टोफेलियन इज द वर्ड। तो इसका मतलब है क्राफ्टी, सडोनिक पर्सन, अ काइंड ऑफ डेविल। डेविल तो दुष्ट ही होता है, ठीक है। अब ये डेविल वर्ड आपने किसी मूवी में भी सुना है तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने ये सेशन पूरा देख रहे हैं आप, और डेविल नाम का पर्सन किस मूवी में था, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब क्या हुआ, नॉट टेलिंग द ट्रुथ, वो पर्सन जो सच ना बोलता हो इज कॉल्ड मेंडेशियस। मतलब झूठा इंसान जो झूठ बोलता हो इज कॉल्ड मेंडेशियस, ऑलराइट। तो ऐसे पर्सन कौन होते हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं और जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड बहुत ही अच्छे थे, आगे भी आपको वोकैबुलरी मिलेगी, देखते हैं। चलिए, करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। सेंटेंस पढ़ना है क्या है, और सेंटेंस में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ढूंढना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो चलिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो आपका समय शुरू होता है अब।
ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर शी डैश विद अ डिग्री इन बिजनेस, मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा बताइए, क्योंकि आने वाले टाइम की बात करते हैं। जब आने वाले, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, बाय द टाइम आने वाले समय की बात करता है। तो जब समय की बात करता है, अब तो वो प्रेजेंट तो होगा नहीं, ना ही परफेक्ट होगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में कोई चीज़ें हुई हों, तो नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा बी, विल हैव ऑलरेडी ग्रेजुएट विद अ डिग्री बाय द टाइम ऑफ ईयर, मतलब एक साल में वो डिग्री कर चुका होगा। ऑलराइट, चलिए फिर। एज सुन एज आई डैश होम आई स्टार्टेड इट स्टार्टेड टू रेन हैविली, गेट, गॉट, विल हैव गॉटन, नन ऑफ दीज, न्यू दीज नहीं होगा, यहाँ पर नन होगा। स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ आप सबसे। तो चलिए, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। एज सुन एज आई गेट होम, तो हो जाती, हो गई। जब मैं पहुंच जाता हूं तो हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। जब मैं पहुंचा घर में, ये वाला ऑप्शन होगा इसका। विल हैव तो फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब विल हैव यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस बनता ही नहीं है। आपको याद होगा, आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, नोट दिखा देता हूँ। बिफोर और आफ्टर वाले केसेस आप टेंस के अंदर ज़रूर करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसका सीक्वेंस कैसे होता है ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस आपका पास्ट इंडेफिनाइट में काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने नहीं लर्न की हैं तो आपको ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर जो भी टेंसेस की जो मैंने दी रखी है, तो उसमें आपको लर्न करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। वी डैश द चांस टू विजिट मैनी म्यूजियम इन पेरिस लास्ट वेकेशन, तो इसका आंसर क्या होगा। हैड, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी हैव हैड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब हमें क्वेश्चन पढ़ते बार, चलिए मैं आपको सबसे पहले 10 सेकेंड्स देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट है, क्योंकि लास्ट वेकेशन की बात कर रहा है। लास्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले हो चुकी हो। तो अब हैड, या तो हैड आएगा, हैव तो आने से रहा, या फिर ये आएगा। अब ये तो परफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में किया था, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर डेज विदाउट सक्सेस, have been worked, have been working, had being worked, or none of these. आपको ऐसे क्वेश्चंस में हिंट ढूंढना है, ओके। तो देखिए, सिंस और फॉर कहाँ लगता है, सिंस एंड फॉर आपको पता है दो टेंस में लगता है, या तो परफेक्ट में लगता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है। आपने टेंसेस को देखा ना, तो अगर आपने वहाँ पर किया है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट में होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए, हैव बिन वर्कड तो नहीं होगा क्योंकि पैसिव नहीं है। हैव बिन वर्किंग ज़रूर होगा, यही आपका आंसर है। हैड बीइंग वर्कड कभी होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखा ही नहीं जाता, तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा। तो आंसर ऑप्शन विल बी सेकंड। ऑलराइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, हैज़ हैव के साथ आपको बीन लगाना होता है और V1 प्लस ING आप यूज़ करते हैं। डोंट वरी, शी डैश बाय हर सेल्फ, इज यूज टू लिविंग, इज यूज टू लिव, यूज टू लिविंग, नन ऑफ दीज। अब आपको इसमें मॉडल का यूज टू का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मॉडल का यूज टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यूज टू को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी,
एक मॉडल ऑक्सिलरी। चलिए आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, करिए, देखते हैं आपको ये क्वेश्चन आपका क्या आपका ये सही होगा। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इज़ यूज टू लिव नहीं आएगा, इज़ टू यूज टू लिविंग नहीं आएगा, इज़ यूज टू लिविंग आना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आई थिंक यू हैव टू गो इन द मॉडल टेंस। मॉडल टेंस में आप जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई डैश हार्ड अंटिल आई पास द टफल। टफल एक इंग्लिश का एक कोर्स होता है, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा टफल क्या होता है। चलिए आंसर दीजिए। विल स्टडी, स्टडी, आई हैव स्टडीड, नन ऑफ दीज। अब ये वाला कैसे आया? अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको आपको कंडीशनल सेंटेंस होता है एक, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। अगर आपने ये कंडीशनल सेंटेंस देखा है तो शायद आपको इसका शायद नहीं, आपको आ ही जाएगा, ठीक है, आ जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप इसको देखिए। चलिए फिर इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए अंटिल के बाद वाला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्लस फ्यूचर इंडेफिनाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो ये वाला है इफ़ क्लॉज। अब अंटिल के बाद वाला कौन सा हो गया? इफ़ क्लॉज, और ये वाला हो गया मेन क्लॉज, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनाइट का कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी कोई भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये वाला कहाँ से आएगा? कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने चेक किया है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सोचिए अगर हम ग्रामर कर रहे हैं तो इस तरह से चैप्टर वाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए, नेक्स्ट मंथ वी डैश आवर 5th वेडिंग एनिवर्सरी, विल बी सेलिब्रेटेड, विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, विल बी सेलिब्रेटिंग, बताइए। एंड डी, नन ऑफ द अबव। अगले महीने हम अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, आने वाला है, तो वी विल बी सेलिब्रेटेड नहीं, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव नहीं है। विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, नो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो फलाने टाइम से फलाने टाइम तक कर रहा होगा, नहीं, यहाँ पर एक एक्शन है जो हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन होगा सी, ऑलराइट। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इफ़ यू डैश इट, गिव इट अ गो, इफ़ यू डैश इट, गिव इट अ गो। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है इसमें। ये क्वेश्चन आप डाउटफुल छोड़ दीजिए, मुझे क्वेश्चन आई थिंक टाइपिंग में कुछ दिक्कत लग रही है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, आई थिंक, पता नहीं क्या होगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। आई विश आई डैश अ मिलेनियर सो दैट आई कुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई विश आई डैश अ मिलेनियर सो दैट आई कुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन सा है? सपोज करने वाला, सपोजिशन कंडीशन, ठीक है जी। अब जहाँ पर आप सपोज करते हैं वहाँ पर ना तो वॉज लगाते हैं ना ही हैड लगाते हैं, लगाते क्या हैं? वर्ब। तो जहाँ पर सपोजिशन कंडीशन की बात आती है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर हम वर लगाते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको सपोजिशन, कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंसेस में मूव करना चाहिए अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न करना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। He dashed to class this morning because he was sick. Didn't come, hadn't come, hasn't come, none of these. He dashed to class this morning because he was sick. अब ऐसे पता चलता है कि मॉर्निंग में वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो अब had not भी नहीं आएगा, has not तो रिसेंटली होता है, none of these भी नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि वो सुबह नहीं आया। He didn't कम टू क्लास दिस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं है, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ध्यान में रखना है, तो सोचिए ऐसे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। अब कुछ इडियोमेटिक वर्ड्स हैं, इनको भी हम लर्न कर लेते हैं। लॉन्ग सिंस का मतलब क्या होता है? बहुत टाइम हो जाना, बहुत समय हो जाना। बैक इन हिज ओन कॉइन का मतलब क्या हुआ? ईंट का जवाब पत्थर से। जब आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं तो बैक इन हिज ओन कॉइन कहते हैं। द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है जब आप खून पसीने से पैसा कमाते हैं। खून पसीना, नोट करते जाइए प्लीज़, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। द स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब है खून पसीना। वेल मैस्टिकेटेड का मतलब क्या हो गया? फिर इसको भी देख लेते हैं। वेल मैस्टिकेटेड का मतलब होता है खूब चबा कर खाना, खूब चबाना। ओके, तो वेल मैस्टिकेटेड का मतलब खूब चबाना। क्लीन द वाउंड का मतलब क्या हुआ? ये तो वाउंड का तो पता ही होगा। वाउंड का मतलब होता है जख्म, तो क्लीन का मतलब क्या? जख्मों को साफ करना, जख्मों को साफ करना इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। टू होल लेसन बी हर्ट, तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये भी देख लेते हैं। पाठ जुबानी याद रखना, रखना या करना। ठीक है, टू हैपन सूनर और लेटर, इसका मतलब हो गया देर से या जल्दी से, कुछ भी कर लो, जल्दी से या देर से, कुछ भी। माई हम्बल फूड, माई हम्बल फूड का मतलब होना रूखा सूखा खाना। कई बार बोलते हैं ना आप, यार ये जैसे बोलते हैं जैसा भी है प्लीज़ ये मेरा खाना है, इसकी तौहीन मत करना, जैसा है। कई बार हम किसी गरीब के घर में खाना खा लेते हैं तो गरीब पर्सन कई बार इस तरह से बोल देता है कि ये रूखा सूखा है, जैसा कैसा है खा लो, है ना। कई बार जब आप एडजस्ट ही करते हैं। अ टेरिबल हैवॉक का मतलब क्या हुआ? फिर भयंकर तबाही का हो जाना। हैवॉक का मतलब क्या हो गया? तबाही। नो पेन्स नो गेन्स विदाउट पेन्स, मतलब बिना दुखों के झेले सुख नहीं मिलना। बिना दुख झेले सुख ना मिलना। जब बिना दुख के आपको सुख ना मिला तो उसको बोलते हैं, ये बेसिकली एक तरह से ये प्रोवर्ब है। नो पेन्स नो गेन्स, है ना। नो गेन्स विदाउट पेन ऐसे भी कह सकते हो, या नो पेन्स नो गेन्स भी कह सकते हैं। तो तरीका है आपका। देखिए, कान चाहे आप सीधे पकड़ लीजिए, चाहे आप पीछे से हाथ घुमा के पकड़ लीजिए, लेकिन पकड़ते क्या हैं आप? कान पकड़ते हैं। तो इसी तरह से प्रोवर्ब भी होते हैं। प्रोवर्ब में भी आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए फिर अगला देखते हैं क्या कुछ है। इन क्वेश्चंस को देखिए, मैच द कॉलम। आपको क्वेश्चन का फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद 8 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़िए। डैश लेटर हैज़ द सेक्रेटरी टाइप्ड। अब डैश लेटर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ ओल्ड, हाउ फॉर, हाउ डीप, हाउ अबाउट। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाउ मैनी लेटर्स, क्योंकि हाउ मैनी लेटर्स, लेटर्स से पता चलता है। इसका आंसर होगा डी। तो ये होगा
हाउ मैनी लेटर्स, क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं। डैश इज़ इट टू नियरेस्ट ड्रग स्टोर, डैश इज़ इट टू द नियरेस्ट ड्रग स्टोर। तो हाउ मच, क्योंकि नियरेस्ट की बात कर रही है तो इसका कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका दूरी का होगा तो दूरी वाला वर्ड देख लो, मच, लॉन्ग, ये लॉन्ग होगा LONG, ये मैंने ME काट देना, लॉन्ग। हाउ ऑफन, ये हमने यूज़ कर लिया है, हाउ ओल्ड, हाउ फार, तो यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। डैश डू यू दे ओ यू, डैश डू यू दे ओ यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है हाउ मच दे ओ यू, मतलब परेशान कर दिया, तो इसका आंसर होगा A। डैश गोइंग आउट टुनाइट, डैश गोइंग आउट टुनाइट, हाउ ऑफन, हाउ डीप, हाउ अबाउट, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर आंसर, तो फोर्थ का आंसर होगा फोर्थ का हाउ अबाउट होना चाहिए, नो नॉट लॉन्ग, इसका आंसर होगा E। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ योर ग्रैंड माँ, शी लुक्स सो यंग, हाउ मच, क्योंकि E हमने यूज़ कर लिया है, उसके बाद C कर लिया है, D भी कर लिया है हमने, और A भी कर लिया है, 4 कर लिए और 4 रह गए। हाउ डीप, हाउ फार, हाउ ओल्ड, तो ग्रैंड माँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए H, हाउ ओल्ड इज़ योर ग्रैंड माँ, क्योंकि कितनी एज की लग रही हैं, अभी तो वो यंग लग रही हैं, है ना। डैश डज इट टेक यू टू गेट द स्कूल बी लाइक, डैश, तो हाउ ओल्ड भी हो गया हमारा, रह कौन सा गया, हाउ ऑफन रह गया, हाउ लॉन्ग रह गया, हाउ डीप रह गया, तो हाउ ऑफन डज इट टेक यू टू गेट द स्कूल बी बाइक, तो हाउ ऑफन होना चाहिए यहाँ पर, तो 6 का आंसर होगा B, हाउ लॉन्ग नहीं जी, हाउ लॉन्ग यहाँ पर होगा B। तो रह कौन सा गया, एक तो F रह गया है और एक रह गया C, तो हाउ डैश इज़ द इंडियन ओशन, कैन वी रीच द इट्स बटन, तो डीप की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडियन ओशन डीप है, तो F होगा, रह कौन सा गया C, तो यहाँ पर आपका C आंसर होगा। हाउ ऑफन डू यू मीटिंग टेक प्लेस, हाउ ऑफन डू द मीटिंग्स टेक प्लेस, कितना मतलब कितने टाइम के बाद होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको, अब मैंने तो आपको डायरेक्ट आंसर दिए हैं, आपने इनको पहले पॉज करके अटैम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आप चेक करिएगा कि आपके 8 में से 8 आंसर कैसे कितने आए हैं। तो गाइज़ अभी तक आपने देखा है कि हमने अभी मैच द कॉलम किया है, और उसके बाद हम उससे पहले हमने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स किए। ठीक चल रहा है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब कुछ बिल्डिंग एंड देयर पार्ट्स की वोकैबुलरी कर लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, क्या कुछ होता है, ये मान लीजिए फ्लोर है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, तो उनमें क्या होता है, एंटी चैम्बर का मतलब होता है DOD, DOD। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ये तो पता ही है आपको, ईंट। बीम, बंगलो, बंगला। बैल्कनी का मतलब क्या होता है, छज्जा, हिंदी में इसको बोलते हैं छज्जा। जैसे बरांडे के बाहर, बरांडा नहीं, छत के ऊपर जो बैल्कनी होती है, छज्जे के ऊपर आप खड़े होते हैं, उसके बैल्कनी बोलते हैं। कोर्टयार्ड क्या होता है, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। मान लीजिए आपका बड़ा सारा घर है, ठीक है, जहाँ पर आप बाइक्स खड़ी करते हैं, वो क्या है, आंगन। कॉरिडोर क्या होता है, लाघा। जैसे कॉरिडोर एक जगह बनी होती है, एक वहाँ से उसमें उसके बीच में से हम जाते हैं, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। कॉटेज का मतलब क्या होता है, झोंपड़ी। आजकल अपने घरों में लोग भी इसको कॉटेज बोल देते हैं, जैसे चौहान्स कॉटेज, मान लीजिए ऐसे लिखा होता है चौहान्स कॉटेज, और होता वो बंगला है, लिखा होता है कॉटेज, क्योंकि कॉटेज का मतलब तो होता है झोपड़ी, लेकिन होता वो बड़ा बंगला है, ठीक है। तो पूरा फ्लोर होते हैं और काफ़ी बड़े घर होते हैं, तो उसमें कॉटेज लिखा होता है कि एक चौहान की ये झोंपड़ी है ना। तो बड़ा स्टाइल चेंज हो रहे हैं ना लोगों के आजकल। डोरसिल क्या होता है, डोरसिल होता है दहलीज। ईव्स क्या होता है, छज्जा। ओके, छज्जा वही सेम चीज़, बैल्कनी का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया? नींव रखना। गेडर, गार्डर, जिसको हम हिंदी में गार्डर बोलते हैं। गार्डर होते हैं ना, घर के अंदर गार्डर लगाते हैं जब छत डालते हैं, तो इस तरह से गार्डर होता है। इन का मतलब क्या होता है? आई डबल एन, सराय। जैसे हम नहीं बोलते द होटल रॉयल इन। इन का मतलब द होटल रॉयल इन, सराय। निश का मतलब क्या हो गया? निश का मतलब होता है आला। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ आला बोलते हैं, जिमें आला, तो इस तरह उसको निश, जो एक घर के अंदर एक छोटा सा आला बना होता है ना, उसको बोलते हैं। पैग, ये पैग वो शराब वाला पैग नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं खूंटी। जब घर के ये घर के बाहर एक खूंटी सी होती है जहाँ पर लटकाई जाती हैं आपके कपड़े वगैरह पड़े होते हैं, उसको बोलते हैं खूंटी। प्लास्टर क्या हो गया? प्लास्टर का मतलब होता है प्लस्तर। देखिए हम टर नहीं, तर, जब हम ईंटों से घर बनाते हैं तो उसको प्लस्तर करते हैं, तो उसको हिंदी में हम प्लस्तर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको प्लास्टर बोलते हैं। रेलिंग क्या हो गया? इसको बोलते हैं जंगला। रूफ का मतलब क्या हो गया? छत। सीलिंग क्या हो गया? छत के नीचे का हिस्सा, मतलब ये छत है, मान लो ये आपकी छत है, यहाँ पर फैन चल रहा है, ठीक है, अब कहाँ पर है? ये सीलिंग है, ओके, इस पार्ट को हम सीलिंग बोलते हैं, तो इसीलिए हम इसको सीलिंग फैन बोलते हैं, ओके। तो सीलिंग का मतलब होता है छत का निचला हिस्सा। स्टोरे, स्टोरे क्या होता है? मंजिल, ठीक है। कितनी स्टोरे? डबल स्टोरे, 3 स्टोरे, 4 स्टोरे, 10 स्टोरे, 20 स्टोरे, तो ये सारी क्या होती हैं? मंजिल होती हैं। स्टेयर्स क्या हो गया? पौड़ियाँ, या आपकी जो स्टेप्स होते हैं उनको बोलते हैं। अगर आप स्टेप्स भी बोल दें तब भी ठीक है, एक ही बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड कम, कम से बनने वाले फ्रेजेस क्या होते हैं? कम टू टर्म्स का मतलब होता है, कम टू टर्म्स का मतलब समझौता होना, किसी पर्सन से, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से समझौता होना। ये जितने वर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस बताए हैं, आप नोटबुक के ऊपर जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कम व्हाट में, इसका मतलब है चाहे जो भी कुछ भी हो, जो भी हो या कुछ भी हो, दोनों का मतलब है कम व्हाट में। में क्या होता है? संभावना को बताता है, ओके, संभावना। एंड माइट क्या होता है? माइट भी एक संभावना होती है, लेकिन ये वाली संभावना स्लाइट पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये आपको मैं ऐसी तरह से बताता जाऊंगा। स्लाइट पॉसिबिलिटी, कम संभावना जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी संभावना होती है। कम शॉर्ट ऑफ, कम शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या हुआ? कमी पड़ जाना। शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होगा? शॉर्टेज, जैसे हम बोलते हैं ना, शॉर्टेज, कमी हो जाना, नॉट कभी हो जाना, ये कभी कभी लिख दिया मैंने, कमी हो जाना, ओके। शॉर्टेज, शॉर्टेज, शॉर्ट। कम डाउन इन द वर्ल्ड, कम डाउन इन द वर्ल्ड का मतलब होता है समाज में मान मर्यादा गिर जाना। किसी पर्सन का जो मान सम्मान है या मान मर्यादा है वो गिर जाना इज कॉल्ड कम डाउन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब समाज में, लोगों में, लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। कम टू स्टैंड स्टिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स में। ये वर्ड मैंने बड़ी बार देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से रुक जाना। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब वहीं पे खड़े हो जाना, तो इसका मतलब है
पूरी तरह से रुक जाना, ठीक है। चलिए, कम टू पास, कम टू पास का मतलब होता है घटित होना, घटनाक्रम, कोई घटना का हो जाना, ठीक है। तो कम टू पास। कम टू हैंड का मतलब क्या हुआ? कम टू हैंड का मतलब होता है हाथ लगाना, किसी चीज़ को हाथ लगाना, काम करना, साथ में काम करना, इज कॉल्ड कम टू हैंड, ठीक है। हाथ मिला के काम करना इज कॉल्ड कम टू हैंड। चलिए, कुछ वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, उसको भी देख लेते हैं। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन, एक ही टाइम पर। मान लीजिए अगर आज की बात करें तो आज के टाइम पे अगर ये बोलें कि राहुल गांधी या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, वो किसके समकालीन थे? तो नरेंद्र मोदी जी के समकालीन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समकालीन थे, कुछ भी यू कैन से। तो ऑट एट प्रेजेंट, कंटेम्परेरी। कंटेंट का मतलब हो गया दावा करना, दावा करना। इसको कंटेंट से कंफ्यूज नहीं करना। एक कंटेंट होता है किसी चीज़ के कंटेंट का होना, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई बुक है, तो उस बुक के अंदर लिखा क्या हुआ है, उसका कंटेंट क्या है, सीरियल क्या है, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है कंटेंट। एंड कंटेंट का मतलब डी वाला, इसके लास्ट में डी है, उसका मतलब होता है दावा करना। सॉरी, यस। कंटेंडर का मतलब क्या हो गया फिर? कंटेंडर का मतलब होता है प्रतियोगी, जो आपसे भिड़ता है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी, वो सारे प्रतियोगी होते हैं। कंटिंजेंट का मतलब क्या हो गया फिर? कंटिंजेंट का मतलब होता है दल। जैसे अभी ओलंपिक्स हुए हैं, तो ओलंपिक्स में हमारे यहाँ से जिन जिन लोगों ने प्रेजेंट किया था, फ्लैग बैरियर थे, तो वो क्या थे? कंटिंजेंट थे, ठीक है। जैसे मैं आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, 2-3 लोग थे जो एक हॉकी का प्लेयर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, और एक और थे जिन्होंने एक फ्लैग बैरियर के तौर पे जब उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को टोक्यो ओलंपिक में, ऑलराइट। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या हुआ? प्रतिबंधित, प्रतिबंध, जो चीज़ें प्रतिबंध मतलब बंद की गई हों, जिसका आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी स्पेस की कमी की वजह से मैं ये वर्ड्स अभी, आप इसको पॉज करके ज़रूर लिखिएगा और ये आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी करेगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको रब करने लगा हूँ। चलिए, ओके। तो कॉन्ट्राडिक्ट की बात कर रहे थे, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? किसी के विरुद्ध बात करना। मतलब आपके व्यूज़ और किसी दूसरे व्यूज़ आपस में ना मिलते हों, दोनों के डिफरेंट व्यूज़ हो, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है कई बार। हम बोलते हैं ना कि यार आपकी, उसकी स्टेटमेंट कुछ ये थी और आपकी स्टेटमेंट कुछ और है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हो गया? विवाद होना, किसी के बीच में झगड़ा हो जाना, किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाना, किसी मतलब विवाद को ना सुलझा पाना, उसको बड़ा कर देना, ठीक है। कन्वेन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, किसी चीज़ को आयोजित करना। हिंदी में एक वर्ड होता है आयोजित करना। अंडरगो का मतलब क्या हो गया? अंडरगो का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, ओके। तो ये थे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स जो मुझे अच्छे लगे, जो मैंने उसी न्यूज़पेपर से निकाले, और मैंने कहा चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक स्पेशल सेशन में क्या कुछ होता है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे करते हैं कुछ। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, बिल्कुल सही बात। अब ऐसे वर्ड हम बात करेंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। जैसे इसको आइसलैंड नहीं बोलते, इजलैंड भी नहीं बोलते, इसको आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड, ओके। आइलैंड क्या होता है? मान लीजिए पानी का एरिया ये सारा, यहाँ पर ये छोटा सा टापू है, ये वाला,
इसको हम आइलैंड बोलेंगे। जैसे अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप, ये सारे क्या हैं, आइलैंड है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जॉन्डाइस। जॉन्डाइस क्या होता है बताइए? जब आपको नहीं, जब किसी पर्सन को पीलिया हो जाना, पीलिया हो जाता है ना, बॉडी येलोइश हो जाती है, आंखें येलो हो जाती हैं, बॉडी के अंदर खून कम होने लगता है, ठीक है। तो जॉन्डाइस ये जॉइंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, चला नहीं जाता है, तो उसको जॉन्डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो जॉन्डाइस या जॉन्डिस कह लो या जॉन्डाइस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पीलिया। जेजून। जेजून, जेजून का मतलब क्या हुआ? सूखा या फीका, तो इसको जेजून बोलते हैं, सूखा या फीका। कोई ऐसी चीज़ जो सूखी हो या कोई फीकी हो, उसको बोलते हैं जेजून। ज़ेओपाडाइज। ज़ेओपाडाइज इसका मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना। कोई चीज़ जब आप खतरे में डाल देते हैं, इज कॉल्ड ज़ेओपाडाइज। जेवल। जेवल, जेवल का मतलब होता है रतन या आपके गहने। एक आप इस वर्ड को भी बोलते हैं, इसको कभी भी ज्वेलर्स नहीं बोलते। ये आप शॉप्स के बाहर लिखा होता है ना ज्वेलर्स, इट्स नॉट ज्वेलर्स, इट्स ज्वेलरी। ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी बोलते हैं इसको। इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। ये रत्न होते हैं, जो 9 रत्न होते हैं ना, पता नहीं 9 रत्न होते हैं, कौन से होते हैं आई डोंट नो, जो ये मूंगा और ये इस तरह से कुछ डाले जाते हैं, तो उनको, वो रत्नों को बोलते हैं ज्वेल। एंड दिस इज़ ज्वेलरी, जो गोल्ड से बनी हो या कॉपर से बनी हो, है ना, या चांदी से बनी हो, तांबे से बनी हो, तो वो ज्वेलरी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको बस इससे आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है बिल्कुल स्लो चल के, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैं ये बना रहा था, ये जो असाइनमेंट बना रहा था, इस तरह से जो पीपीटी बना रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ये एक इनिशिएटिव आपके लिए करना चाहिए, और ये अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। 2 दिन के बाद आपके पास क्लास ज़रूर आया करेगी। ब्रिल्स एक्सप्रेस एनालिस ज़रूर आप तक पहुँचेगा, जिसमें इंग्लिश को मैं अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जो बच्चे जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो गाइज़, मेरे इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी आप कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशंस होंगी आप तक पहुंचेंगी। दबा के शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे अभी ज़रूरत है। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। जैसे ही इस तरह से आप हैशटैग लगा के भी डायरेक्टली मेरे चैनल के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने एक इमेज ही लगाई थी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में देखेंगे जो ब्रिल्स एक्सप्रेस का होगा, जो कि वो डेट डिसाइड कर लेंगे कौन कौन सी डेट को आएगा, उसी हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।